दोस्तों, यदि हमने सरसों की बुवाई पर विभिन्न प्रकार के खाद डाले हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले हैं और कोई उसमें कोई कीटनाशक या कोई दवा डाली है और यदि हम समय पर सिंचाई नहीं करें तो हमारी सरसों से अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों, जब समय पर सिंचाई नहीं होगी तो हमारे जो पौधों की जड़ें हैं वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी ज़मीन से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो ये पौधा है सरसों का, ये अच्छे से जो कलियां हैं, अच्छे से जो टहनियाँ हैं नहीं दे पाता है। अर्थात जो पौधा है सिंगल खड़ा रहता है और उसकी लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात उसमें फुटाव नहीं होता है, जिसके कारण हमें सरसों की पैदावार कम मिलती है। तो आज के वीडियो में इसी बात को जानेंगे कि हमें किस प्रकार अपने खेत की सरसों की सिंचाई करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए और सिंचाई करते समय हमें उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने चाहिए, जिससे हमारी सरसों का जो विकास है वो तेज़ी से हो सके। क्योंकि दोस्तों, जब तेज़ी से विकास होता है उसमें विभिन्न प्रकार की टहनी विकसित होती हैं और जितनी ज़्यादा टहनी होती हैं उतनी ज़्यादा उसमें फूल फल आते हैं और जब फलियाँ ज़्यादा होती हैं तो उससे दानों की संख्या बढ़ती है, कुल हमारा मिलाकर उससे पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों, हमारी जो सरसों है एक प्रकार से ऐसी फसल है, यदि हम सरसों की फसल में पहली सिंचाई पर चूक गए तो जो सारी मेहनत हमने जो की है वो बेकार जाती है, हमें पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो अब बात करते हैं कि हमें अपनी सरसों में जो सिंचाई करनी है वो किस समय करनी होती है। तो दोस्तों, जो सिंचाई का जो सटीक समय होता है वो होता है 25 से 30 दिन। आप सोच रहे होंगे कि 25 से 30 दिन का क्या मतलब है, चाहे 25 दिन हो या 30 दिन हो। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब है यदि हमारी ज़मीन हल्की है, रेतीली है, तो उसमें जो नमी है वो जल्दी भागती है, तो उसमें जो हमें सिंचाई करनी है वो करनी है 25 दिन पर। और जो खेत हमारी मोटी ज़मीन है, भारी ज़मीन है, उसमें हमें सिंचाई करनी है 30 दिन पर। यदि हम इस प्रकार सिंचाई करते हैं तो हमारा जो पौधा है वो अच्छे से विकास करता है। क्योंकि दोस्तों, यदि हम समय से सिंचाई नहीं करेंगे, सही समय पर सिंचाई यदि नहीं कर पाते हैं तो हमारा पौधा, उसकी मोटाई नहीं बढ़ पाती, उसमें विभिन्न प्रकार के जो टहनियाँ हैं वो नहीं निकल पाती और कुल मिलाकर फूल भी ज़्यादा नहीं आ पाते और हमारा पौधा लंबा बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार यदि हम सिंचाई करने से चूक गए और हमने लेट सिंचाई की तब भी ये हाल होता है और जल्दी सिंचाई करते हैं तब भी हाल होता है। यदि हम पहले सिंचाई करते हैं तब भी नुकसान है, यदि हम लेट सिंचाई करते हैं तब भी नुकसान है। तो हमें जो सिंचाई करनी है वो 25 से 30 दिन की अवस्था पर करनी है। और इसकी एक पहचान और होती है, यदि आप खेत में जाकर देखते हैं दोपहर के समय तो हमारे जब पौधे कुम्हलाने शुरू हो जाएं, मुरझाने शुरू होने दिखाई देने लगें, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सरसों को सिंचाई की कड़ी आवश्यकता है। तो उस समय हमें सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो अवस्था बनती है ये बनती है फूल आने से थोड़ी पहले या फूल बनते समय, उस समय हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो इससे हमें जो पैदावार मिलती है वो ज़्यादा मिलता है। इसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारे पौधे की जो लंबाई है वो मोटाई के साथ साथ बढ़ती है, उसमें टहनियाँ ज़्यादा निकलती हैं, उसमें फूल ज़्यादा आते हैं, उसमें फलियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी सरसों की पैदावार बढ़ती है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि इसके साथ हमें कौन सा फर्टिलाइजर्स प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए प्रयोग करना चाहिए हमें यूरिया। पहले पानी पर हमें यूरिया का प्रयोग करना है और यूरिया की जो मात्रा लेनी है हमें लेनी है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, यदि आपने बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर की मात्रा भी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सल्फर का जो महत्व है सरसों में, क्या जो तेल वाली जो फसलें होती हैं उसमें ज़्यादा होता है। यदि आप सल्फर का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में नहीं करते हैं तो आपको पूरी पैदावार नहीं मिल पाती है। यदि आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो आपके जो दाने हैं वो मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं, कुल मिलाकर उनकी जो मोटाई बनती है तो उससे जो हमारा जो वजन बढ़ता है और तेल की मात्रा भी ज़्यादा होती है। 42% तक या इससे भी ज़्यादा हमें तेल की मात्रा सरसों से मिल सकती है। यदि हम इसमें सल्फर का प्रयोग समुचित करें, सही मात्रा में करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अब दोस्तों, एक बात और है, यदि कुछ किसान भाई बुवाई के समय विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर बेसल डोज में डालते हैं, NPK डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, DAP डालते हैं,
वो डालना ये तो भूलवश नहीं डाल पाए, या कभी कभी मिलने की किल्लत होती है, बाज़ार में नहीं मिल पाया तो वो नहीं डाल पाते हैं, तो इस समय वो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी जो प्रयोग है आपको जो करना है प्रयोग, वो सिंचाई से पहले करना है। आप इन चीज़ों को बिखेर दीजिए और अपनी सिंचाई कर दीजिए, तो DAP, NPK, सिंगल सुपर फास्फेट भी पूरा काम करता है। और दोस्तों, क्योंकि एक समस्या होती है, यदि हमारी मिट्टी में ये फास्फेटिक खाद नहीं मिल पाए तो हमारा जो खाद है पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है, हमारी फसल नहीं ले पाती है। लेकिन सरसों के साथ ये है बात कि जो हमारी ज़मीन होती है भुरभुरी होती है, और जब हम उसमें ये खाद बिखेर देते हैं, जब हम ऊपर से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ जो हमारा खाद है वो मिट्टी में दब जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप वो पूरा काम करता है। यदि आप बुवाई के समय इन खादों को डालने से चूक गए हैं तो आप पूरी पैदावार के लिए, भरपूर उत्पादन के लिए आप इन चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, वही बात यूरिया की, यदि आप यूरिया बुवाई से पहले करते हैं तो उस समय नहीं करना चाहिए। यूरिया केवल आपको सिंचाई के समय करना चाहिए, और सिंचाई के समय या तो आप सिंचाई से पहले कर सकते हैं या सिंचाई के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन हमारी जो मोटी ज़मीन होती हैं, भारी ज़मीन होती हैं, उसमें हमें पहले करना चाहिए यूरिया का प्रयोग, अर्थात यूरिया को बिखेर कर, छिटक कर हमें उसमें सिंचाई करनी चाहिए। यदि हमारी ज़मीन हल्की है, रेतीली है, तो उसका प्रयोग हम सिंचाई के बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो ज़मीन हल्की होती है वो पैर ठहरने लायक जल्दी हो जाती है, तो हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मोटी ज़मीन में, भारी ज़मीन में सिंचाई के बाद यूरिया देते हैं तो उसमें कई दिन लग जाते हैं, जिसमें हमारा जो यूरिया है पौधों को मिलने में लेट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे पौधे यूरिया को ठीक से नहीं ले पाते हैं, उन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, तो हमारे पौधे ठीक से विकास नहीं कर पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और सिंचाई के समय इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो खाद आपने डाल लिया उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपने नहीं डाला है तो उसे आप अवश्य डालिए, और अपनी सरसों की समय पर सिंचाई कीजिए। समय पर सिंचाई करने से टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी, फल ज़्यादा बनेंगे, कुल मिलाकर आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य जाइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।